बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स्ट और टाइपोग्राफी। आई होप बूटस्ट्रैप थोड़ा सा आइडिया आपको आया होगा कि बूटस्ट्रैप है क्या, बेसिकली काम क्या करता है। चलो बूटस्ट्रैप के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। इनमें से जो फर्स्ट है वो हेडिंग्स हैं। इन बूटस्ट्रैप में हेडिंग्स पढ़ना, तो वही हेडिंग्स हैं जो कि H1 से H6 तक हेडिंग्स है। फिर यहाँ पे एक टैग है स्मॉल टैग, ये भी HTML का टैग है स्मॉल टैग। इसी तरह मार्क टैग भी HTML का टैग है विच इज़ यूज्ड फॉर हाईलाइटिंग सम टेक्स्ट। Small tag is to make text small and block code is used for block. ओके, यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेज बनाए, लेकिन इससे पहले आपके पास बूटस्ट्रैप की फाइल्स का होना ज़रूरी है। बूटस्ट्रैप के कौन कौन से फाइल्स हैं? CSS के, जावास्क्रिप्ट के, मतलब वो बूटस्ट्रैप फोल्डर जो कल हमने बनाई थी, ठीक, उनका होना लाजमी है। और इनके अंदर jQuery भी है, तो jQuery भी लाजमी है। बूटस्ट्रैप के अंदर CSS फोल्डर, JS फोल्डर एंड jQuery फोल्डर। यहाँ पे एक पेज बनाते हैं और इस पेज को कोई भी नाम दे, फॉर एग्जांपल index.html। index.html में इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बूटस्ट्रैप सेकंड क्लास। दूसरा काम आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है। यहाँ पे लिंक्स देने हैं। कौन कौन से लिंक्स हैं? ठीक है, एक तो मेटा है, ठीक, नेम, यस, व्यू पोर्ट। यहाँ पे कंटेंट है, विड्थ इक्वल टू डिवाइस डैश विड्थ, इनिशियल डैश स्केल इक्वल टू 1.0। फाइन। इसके बाद यहाँ पे आपने, चलो अगर ये भी देना है तो ये भी दे दें मेटा टैग। इसके बाद जो काम है यहाँ पे लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, और कौन सा लिंक देना है? बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर CSS की फोल्डर है और इनके अंदर bootstrap.css है। दूसरा काम आपने स्क्रिप्ट में आपने कनेक्ट करना है src। सोर्स में क्या? बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर, JS फोल्डर के अंदर bootstrap.js। ठीक है, इसके बाद आपने एक और भी स्क्रिप्ट लिखना होगा, किस चीज़ के लिए? jQuery के लिए। वो भी बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर jQuery डैश 3.2.1.js के नाम से है। फाइन, यहाँ पे ये काम कर दिया। आई होप कि बूटस्ट्रैप कनेक्ट हो गया। इसके बाद टेक्स्ट पे काम करना है। डिफरेंट हेडिंग्स हैं जो कि H1 के नाम से आप कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट, ठीक, वेब डेवलपमेंट कोर्स will start from Monday। चलो ये टेक्स्ट है और इस पेज को आप ओपन करें यहाँ पे गूगल क्रोम में, तो ये टेक्स्ट देखो, इनका अपना स्ट्रक्चर, अपना स्टाइल है। अगर आप देखें तो नॉर्मल टेक्स्ट इस तरह H1 इस तरह शो नहीं होता। वालेकुम सलाम। अब अगर आपने इस टेक्स्ट पे काम करना है, काम करने का मतलब कि इस टेक्स्ट को आपने अलाइन करना है सेंटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लास लिखना होगा कि टेक्स्ट डैश सेंटर, कंट्रोल S, ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली सेंटर पे। इसके अलावा अगर आपने इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे लिखे कि टेक्स्ट डैश, वो कलर के डिफरेंट नेम्स है, सक्सेस, डेंजर, प्राइमरी, वार्निंग, फ्ला फ्ला फ्ला। ठीक, यहाँ पे सक्सेस की जगह अगर आप क्लास लिख लेते हैं डेंजर, ये प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जो कि बूटस्ट्रैप की CSS में ऑलरेडी डिफाइंड किए गए हैं, और यहाँ पे इजीली ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, अगर डेंजर वगैरह के बजाय ये बूटस्ट्रैप के अपने प्रोवाइड करता कलर्स हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं। अगर आप इसके बगैर देना चाहें तो आप पे कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पे इनके लिए स्टाइल अप्लाई करें
ठीक है। स्टाइल और स्टाइल में आप इनके लिए लिखे, क्या लिखे, कलर, कलर ग्रीन देना चाहे तो उन पे वही कलर रिप्लाई होगा। सीएसएस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन ये बूटस्ट्रैप के अपने कलर्स हैं और उनके जो है वो डिफरेंट नेम्स हैं। तो वो प्रोफेशनल्स हैं, एक स्टैंडर्ड वे हैं कलर्स का। तो वो आपके कलर्स होंगे और ये वर्ल्ड वाइड फॉलो जो कलर्स होते हैं वही है, तो ये बेहतर होंगे। इसके अलावा चलो मैं आपको स्मॉल टेक का बता रहा हूँ। ठीक, स्मॉल टेक कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, यहाँ से बीच में से स्मॉल टेक मैंने स्टार्ट किया और ये वेब डेवलपमेंट इसमें बंद की, मतलब वेब डेवलपमेंट टेक्स्ट स्मॉल टेक में बंद किया, कंट्रोल एस, और देखें ये वेब डेवलपमेंट स्मॉल हो गया। तो अगर इसी तरह आपने कुछ टेक्स्ट स्मॉल करना है तो आप यूँ करेंगे। एंड इसके अलावा मार्क टेक जो यूज़ होता है, अगर आप एक पैराग्राफ ले लें, ये जनरली बता रहा हूँ, ठीक, पैराग्राफ में आपने ले ली कि आई लव, लेकिन पाकिस्तान को आप बंद कर रहे हैं मार्क टेक में, ठीक, कि आई लव पाकिस्तान, कंट्रोल एस करें और आप यहाँ पे देखें तो पाकिस्तान हाईलाइटेड है क्योंकि मार्क टैग में बंद किया है। इसी तरह अगर आपने कोई कोट लेना है तो इनको क्यों टैग में बंद करें, ब्लॉक कोट लेना है तो इनको भी ब्लॉक कोट में बंद करें। यहाँ पे जो हमारा काम है वो टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना, राइट अलाइन करना। फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को आपने राइट अलाइन करना है तो आप टेक्स्ट सेंटर की बजाय यहाँ पे लिखे राइट। CSS में है टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे है टेक्स्ट डैश राइट, क्लास का नाम है और ये क्लास बूटस्ट्रैप की CSS में डिफाइंड है कि अगर कोई टेक्स्ट राइट लिखेगा तो आप अलाइन करेंगे उनको राइट पे, इस तरह अगर लेफ्ट लिखेगा तो लेफ्ट पे अलाइन करोगे। इस तरह अगर टेक्स्ट जस्टिफाई लिखेगा तो अगर टेक्स्ट ज़्यादा है तो सेम जस्टिफिकेशन होगी। जब थीसिस लिखते हैं तो वो Ctrl+J से आप जस्टिफाई करेंगे टेक्स्ट को। जस्टिफिकेशन जानते हैं, ठीक है, Ctrl+J से होता है। अगर कोई टैक्स यहाँ पे हो, फॉर एग्जांपल ये हो गया बिल, यूँ हो गया, कुछ यूँ हो गया, ठीक, और लेकिन ये डॉक्यूमेंट में होता है, ठीक, तो यूँ करते हैं आपके, मतलब टेक्स्ट को यूँ यूँ करना कि यहाँ पे सेम आ जाए, यूँ सेम, तो इसको जस्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसी तरह टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना, CSS में किया है। टेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी से, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से, लेकिन यहाँ पे अगर आपने टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, इन पे दो क्लासेस ऑलरेडी अप्लाई हुए हैं, आप तीसरा क्लास स्पेस देके अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ पे टेक्स्ट आप कह सकते हैं कि, चलो पहले अपर केस कर देते हैं, अपर केस, और इसको देखें ये अपर केस ही बन गया, और इसको दोबारा ही मैं सेंटर पर अलाइन कर देता हूँ। इसी तरह अगर आप लोअर केस लिखते हैं तो ये लोअर केस पे कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे कैपिटलाइज लिखते हैं तो ये कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, फर्स्ट लेटर उनका कैपिटल हो जाएगा। अगर आप इनिशियलिज्म लिखते हैं, डिस्प्ले द टेक्स्ट इनसाइड एन एब्रिविएशन एलिमेंट इन अ, ये क्या, ठीक है, एब्रिविएशन एलिमेंट, एब्रिविएशन आप लोगों ने देखे एब्रिविएशन, फॉर एग्जांपल एब्रिविएशन जैसे कि HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसी के लिए यूज़ होता है इनिशियलाइजेशन, लेकिन बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसलिए लिस्ट अनस्टाइल्ड जो कुछ लिस्ट में होते हैं, ठीक है, इनको अनलिस्ट करने के लिस्ट अनस्टाइल्ड लिखते हैं आप। टेबल, अब जो आपका मेन काम है, HTML में भी टेबल बनाए, CSS में भी बनाए, अब बूटस्ट्रैप की भी देखें कि कितने मज़े से, कितने आसानी से आप टेबल बना सकते हैं। ठीक है, करते हैं आप यूँ कि एक मेन डिवीजन लेते हैं टेबल के लिए, उनको क्लास का नाम टेबल देते हैं। फिर टेबल के अंदर क्या होता है, रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप का टेबल लेने के लिए आप यूँ करते हैं यहाँ पे। चलो इसके बाद टेबल लेते हैं, टेबल यूँ लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेनर, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन पे आते हैं। बूटस्ट्रैप का जो अपना स्ट्रक्चर है वो ये है कि पहले आपने या तो कंटेनर लेनी होगी डिवीजन में, या कंटेनर फ्लूइड लेनी होगी। कंटेनर के अंदर फिर क्या होता है, कंटेनर के अंदर क्या होते हैं, क्या रोज होते हैं,
ठीक है। रोज में हम टेबल लेंगे, तो अगर एक रो में लेंगे डोंट वरी, हाइट से, टेबल की हाइट से बिल्कुल मत घबराए, जस्ट इस साइड से घबराए, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे डेव क्लास रो, क्लास आप रो देंगे, ये आप मस्त लिखेंगे। अब इस रो के अंदर टेबल लेंगे। क्या आपने बाई टेबल कहाँ पे डिस्प्ले करना है? स्मॉल एरिया में लेना है, 100 में लेना है, इतने में लेना है, इतने में, कितने एरिया में लेना है, और उनके लिए कॉलम्स है, मतलब 12 कॉलम में लेना है, 6 कॉलम में लेना है, 8 में लेना है, कितने में लेना है। तो यहाँ पे आप एक और डिवीजन स्टार्ट करेंगे, और उस डिवीजन को आप यहाँ पे क्लास का नाम देंगे कि कॉलम डैश एसएम या एमडी या एलजी या एक्सेस, और कितने कॉलम में ले रहे हैं, चलो 10 कॉलम में ले रहे हैं, ठीक। 2 कॉलम्स को छोड़ दें, और इस डिवीजन के अंदर अब आप टेबल लेंगे। तो इसका मतलब आपने उनके लिए स्पेसिफाई किया कि 10 कॉलम के अंदर टेबल होगा। अब टेबल पे आए, टेबल का टेक स्टार्ट करें और एंड करें, जो HTML के टेबल थे या CSS के उसी तरह ही है। टेबल के अंदर क्या होता है? रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, लेकिन टेबल को आपने यहाँ पे क्लास देना होगा, मेन एक टेबल क्लास, ये आपने मस्ट देना होगा कि ये टेबल है। फिर टीडी और टी उसकी बात आ जाती है, मतलब टेबल का एक हेडिंग पोर्शन होता है और एक बॉडी होती है टेबल की। तो बूटस्ट्रैप में सिर्फ ये है कि टी हेड है, आप हेडिंग सेक्शन को टी एच टैग में बंद कर देते हैं, ये न्यू टैग आया है, ठीक। इसके अंदर फिर आप उसी तरह टी आर, और टी आर के अंदर क्या होता है? टी एच फर्स्ट हेडिंग होता है, ठीक। इस तरह के नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, कंट्रोल एस, और लेते हैं तो ले ले हेडिंग्स। तो मतलब यहाँ पे टी एच खत्म हो गया, हेडिंग की बात खत्म हो गई। इसके बाद टेबल की बॉडी स्टार्ट होती है, तो इसको आप टी बॉडी के टैग में लेंगे, बाकी वही टी आर, ठीक, और टी आर के अंदर वही टी डी। कितने टी डी लेंगे? 6 टी डी लेंगे, ओके। और टी डी में वही डेटा, फॉर एग्जांपल नेम मुसाविर, फादर नेम फॉर एग्जांपल खान, यहाँ पे CNIC नंबर है, और यहाँ पे ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, फाइल एड्रेस है, चलो ये एड्रेस कंट्रोल एस, और यहाँ पे आए, इसको देखें तो वही 10 में आए हैं बूटस्ट्रैप के अपने खूबसूरत ड्रा करदा टेबल्स। आप मज़ीद इनको खूबसूरत बनाएंगे, डोंट वरी। चलो इस टी आर को कॉपी करें, कंट्रोल सी, उसी तरह, ठीक है, जस्ट बॉडी के अंदर वही टी आर के अंदर टी डी, ये एक टेबल, लेस देन 1 मिनट में एक टेबल आ गया। खूबसूरत सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। आप टेबल पे डिफरेंट क्लासेस अप्लाई होते हैं, वो एक क्लास है टेबल कंडेंस्ड, टेबल स्ट्रिप, टेबल बॉर्डर, टेबल होवर। ये किस लिए यूज होते हैं? टेबल स्ट्रिप, टेबल बॉर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टेबल में आए, टेबल के मेन टैग में, तो इस पे एक क्लास मेन तो टेबल है, ये क्लास मस्ट आप देंगे, ठीक। अगर ये क्लास आप नहीं देंगे तो इनका ख़राब होगा डिज़ाइन। इसके बाद आप कह रहे हैं कि यार टेबल डैश बॉर्डर, ये टेबल के जो है ये बॉर्डर भी होंगे, तो देखो बॉर्डर भी आ गए। इसके बाद आप कहते हैं कि टेबल कंडेंस्ड, लेकिन टेबल कंडेंस्ड, ओके।
टेबल डेस्ट कंडेंस्ड। और ये मल्टीपल क्लासेस है, ये एक क्लास, ये दूसरा क्लास, ये तीसरा क्लास, ठीक है। अब आप जितने भी अप्लाई कर रहे हैं हर एक क्लास की अपनी ही जो है टेबल कंडेंस्ड को मैं सही लिखूं, ठीक है, टेबल कंडेंस्ड ये ऑलरेडी कंडेंस्ड है। अच्छा, टेबल होर को आप देखें, कंडेंस्ड ये होता है कि कुछ जो टेक्स्ट होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है, यूं होता है, लेकिन ऑलरेडी ये कॉलम में है तो कंडेंस्ड है, ठीक है, मतलब कुछ एक साथ हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं। 1 मिनट, ये कंडेंस्ड का स्पेलिंग मैंने गलत तो नहीं, यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। फाइन, ये बूटस्ट्रैप 4 में चेक करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि इनको ड्रॉप किया गया हो। इसके बाद जो है टेबल होर, टेबल होर का काम ये है कि जैसे आप किसी रो पर होर होते हैं, होर, तो ये देखो होर के इफेक्ट ये है सिंपल, लेकिन जितने भी आप सॉफ्टवेयर देखेंगे कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स इसी तरह ही होंगे। अब कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही है वेब डेवलपमेंट, लेकिन सिंपलिसिटी की तरफ भी जा रही है। लेकिन ये है टेबल सिंपल, लेकिन आप इजीली बहुत आसानी से रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं और बहुत मज़ा आता है इस तरह सॉफ्ट डिज़ाइन में। इसके अलावा टेबल स्ट्रिप्ड है, टेबल स्ट्रिप्ड का भी आप ले सकते हैं। टेबल स्ट्रिप्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देख लेंगे, टेबल डेश स्ट्रिप, कंट्रोल एस, तो वन रो, उनकी लाइट ग्रे टाइप की बैकग्राउंड है और बाकी की यूँ है। यहाँ पे कहते हैं contextual classes, contextual classes used to give layout to rows, columns or etc, ठीक है। contextual classes यूज होते हैं कि डिफरेंट रोज को, डिफरेंट कॉलम्स को या टीडी को डिज़ाइन देना। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पूरे टेबल को डिज़ाइन देना चाहते हैं या इस पूरे टीआर को, टेबल हेडिंग के रो को आप डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लास लिखे कि बीजी सक्सेस, बैकग्राउंड चेंज करना है इसका, तो इनका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा आसानी से, खूबसूरत, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इनका बैकग्राउंड नहीं चेंज करना चाहते या बैकग्राउंड सक्सेस की बजाय आप उनका, देखो जितने भी कलर्स आप देखेंगे तो वो प्रोफेशनल्स होंगे और खूबसूरत होंगे। इसके अलावा बीजी डेंजर की बजाय अगर आप बीजी प्राइमरी है, इसके अलावा अगर आप प्राइमरी की बजाय इन्फो लेंगे तो इन्फो ये है। इस तरह अगर आप वार्निंग लेंगे तो उनका वार्निंग भी ये है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बैकग्राउंड लेंगे। कौन सा अच्छा लग रहा था, ये सही है, ठीक है, चलो ये सही है। अब आपने अगर कलर चेंज करना है तो कलर के लिए क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे आप लिख लेंगे कि टेक्स्ट डैश कौन सा कलर देना है, सक्सेस, चलो सक्सेस देना है, ठीक, सक्सेस अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह डेंजर देना है या वार्निंग देना है, तो डेंजर दे दिया, अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप हर एक रो पे, हर एक टीडी पे बूटस्ट्रैप के कलर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी तरफ से भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस कलर को वाइट करना, तो कैसे करेंगे, या तो यहाँ पे एक क्लास ले ले और एक्सटर्नल में उनके लिए डिज़ाइन करें, या आप यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग करें इनके लिए, ठीक। तो इनलाइन स्टाइलिंग के लिए कलर, और कलर आप दे दें वाइट, कंट्रोल एस, क्या, यस यस टेक्स्ट डेंजर मैंने ये आप हटाएंगे, ठीक है, पिछली बार भी इस तरह हुआ था। फिर आप बूटस्ट्रैप का कलर हटाएं और यहाँ पे उनका ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो आप विद इन 1 मिनट, अगर आप, ये तो मैंने समझाने में टाइम लग गया, विद इन 1 मिनट आप टेबल बना सकते हैं खूबसूरत इजी। और अपनी जो आपने चेंज किया था उसी तरह, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये आप चेंज करेंगे जो आपने HTML CSS में किया है, TR पर आए,
ठीक है, यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई करें, ठीक है, यहाँ पे टीआर को सेलेक्ट करें एंड टीआर पर आप होवर को सेलेक्ट करें, होवर पे आप इनका बैकग्राउंड कलर क्या करें, फॉर एग्जांपल ग्रीन करें और उनका जो कलर है वो वाइट करें। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फिर आपने होवर हटाना होगा। कहाँ पे है, टेबल, टेबल बॉर्डर, टेबल कंडेंस, टेबल होवर, ठीक, ये फिर और टेबल कंडेंस भी हटाना होगा, स्ट्रिप्ड। अगर सब पे अप्लाई करना है तो यूँ, इसके लिए हम एक्सटर्नल किसी से वो कर सकते हैं। जब इंटरनल कर सकते हैं तो एक्सटर्नल क्यों नहीं कर सकते? वो CSS में होगा शायद। एग्जैक्टली देखो, स्टाइलिंग सब CSS में होगा। स्टाइलिंग जो आप अपना स्टाइलिंग करते हैं, तो चाहे आप यहाँ पे करते हैं या चाहे आप एक्सटर्नल करते हैं या चाहे आप इनलाइन करते हैं, एक ही बात है। एक्सटर्नल के लिए फिर आपने बस ये स्टाइल मत लिखिए वहाँ पे, यहाँ पे एक फाइल लिंक करें एक्सटर्नल के लिए और वही कोड वहाँ पे लिखे, ठीक है। और अगर क्लासेस और आईडीज देना चाहते हैं, उस पर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस पर करें। बाकी वही काम है जो कि आप लोगों ने किया है ऑलरेडी। फाइन, कोई क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। ये तीसरी बार है जो आप टेबल बन रहे हैं, ठीक है, चौथी बार भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, इमेजेस पे काम करना, इमेजेस राउंड करना, इमेज को सर्कल करना, इमेज को फला देना। जी बता कारण हो गए सच सही बात है। टोल सीजन नजर शमकोर को ले यार दस दुनिया टैक्स दी दुनिया खबरें दी बट कुम बेसिक्स दी सही शो और टोल कोर की गिटार जो उस एक्स्ट्रा सीजन दिया तजान ला कोर को उसका सिर्फ पे एचटीएमएल के दर तले गया शो मनो पदरी में के बदर तदाना का खत्म दुम रखा दे बके। ओके, एचटीएमएल में ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई। ओके, इसके अलावा अगर उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप पे आप लग गए तो उसमें से काफ़ी टाइम जाएगा। इसके अलावा जो है वेब ब्राउज़र जो पहले ब्राउज़र होते थे तो उनमें जो आप इंफॉर्मेशन टेम्प्रेरी टाइम के लिए स्टोर करते वो कुकीज़ और सेशंस में स्टोर करते थे, अब वेब ब्राउज़र एपीआई आई है। इसी तरह जो है ऑफलाइन कैचे आरएसएस फीड ये एचटीएमएल में है, ठीक है। इसके अलावा जो है कॉनकेव्स, फिर इसके अंदर कन्वेज एंड कनकेव्स के अंदर इतना काम है कि 2 महीनों में ख़त्म नहीं होता। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके काम आती है और जो आप एक्चुअल टाइम में यूज़ कर सकते हैं और आप जो यूज़ करेंगे और जो अब तक मैंने यूज़ किए हैं वही चीज़ें मैं बताऊँगा जो आपको बेसिक टू एडवांस लेवल काम कर रहे हैं। फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिस चीज़ में नहीं समझ रहे तो क्लास के बाद आए। एडवांस्ड अगर आप कुछ ऑप्शन है आप काम कर रहे हैं तो इसके बाद मैं समझाऊँगा। अब यहाँ पे सर्च टैग कहाँ से आ गया? ठीक है, आप कह रहे हैं कि टेबल्स के अंदर सर्चिंग हो, टेबल के अंदर सर्चिंग की बात कर रहे हैं। क्या करना है जी? सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है जी। वो टेबल्स आ रहे हैं, मैंने कहा एक टेबल्स और भी पढ़ेंगे। वो टेबल्स आ रहे हैं, उनमें से आप सर्चिंग कर सकेंगे नाम के बेस पे, फादर नाम के बेस पे, CNIC पे, ईमेल पे, कांटेक्ट नंबर पे, एड्रेस, ठीक है, तो उस पर आप सर्चिंग कर सकेंगे। और इस पे सर्चिंग के अलावा आप हाँ, सर्चिंग और वो कम्प्लेक्स डिज़ाइन उनके साथ आइकन सब कुछ हो, एवरीथिंग, डोंट वरी। ओके, अच्छा, अब ये है कि कंटेक्चुअल क्लासेस अप्लाई के इमेजेस को लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इमेजेस का होना लाजमी है। यहाँ पे कोई इमेज लाएं, चलो ये इमेज कंट्रोल C करें, यहाँ पे कंट्रोल आदत बनाए अपनी कि हमेशा इमेजेस के लिए इमेजेस का फोल्डर बनाएं, चाहे एक है चाहे दो है चाहे जितनी भी है, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड बनता जाएगा। इसके बाद अगर इमेजेस पे काम करना है, चलो इस रो के अंदर तो टेबल ही आ गया, ठीक, ये रो यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक।
मैं चाहता हूँ कि दूसरी रो के अंदर क्या जाए। ये देखो ये रो यहाँ पे ख़त्म हो गई। एक कंटेनर के अंदर आप मल्टीपल रोज भी ले सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं कि दूसरा कंटेनर भी इनके लिए ले सकते हैं। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है। तो एक रो यहाँ पे ख़त्म हो गई। चलो मैं कमेंट्स दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो रो इंड हो गई, रो इंडेड फॉर व्हाट, टेबल इन बूटस्ट्रैप। इनको हाईलाइट करें, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट हो जाएंगे तो आपको इजी पता होगा कि यहाँ पे एक रो ख़त्म हो गई, दूसरी रो स्टार्ट हो गई है। ठीक, डेफ तो इसी तरह आप अपने कोड को कमेंट्स में डालें, इसको वेल डॉक्यूमेंटेड कोड कहते हैं। ठीक, फिर आपने यहाँ पे क्लास देना होगा क्या, रो का। ठीक है, रो लेनी है तो दूसरी रो का क्लास देना होगा डिवीजन में, और कुछ नहीं करना। इस रो के अंदर फिर आना है। ठीक, इस रो के अंदर आए, एक डिवीजन ले लें। ठीक, डिवीजन को क्लास का नाम दे दे। कितनी कॉलम के अंदर इमेज को लेना है, तो कॉलम डैश sm डैश 4 के अंदर मैंने लेना है। और इस इमेज को ले लें यूँ, यहाँ पे इमेज सोर्स, इमेज कहाँ पे है, इमेजेस फोल्डर के अंदर 1.jpg के नाम से है। ठीक, यस टोटल कॉलम 12 यस 12 थे, एक रो के अंदर 12 थे, दूसरी रो के अंदर दोबारा आप 12 ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह के यहाँ पे देखो एक ये टेबल के फॉर्म में आप समझ लीजिए पेज है, यहाँ पे एक खत्म हो गया तो मतलब ये 12 थे, इसका काम तो तमाम हो गया। अब मैं नीचे आ गया, दूसरी रो ले रहा हूँ तो दूसरी रो में भी बात है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना है, आपने क्लास देना है एक, जिसको कहते हैं img रिस्पॉन्सिव, और इनको यहाँ पे नीचे डिस्प्ले करें। लेकिन ये बहुत बड़ा आ रहा है, आई डोंट नो। ओके फाइन, देखो इमेज फ्लूइड बूटस्ट्रैप 3 में यहाँ पे इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए img डैश रिस्पॉन्सिव क्लास था। अब इमेज img डैश फ्लूइड क्लास आ गया है। यहाँ पे अगर आपने इमेज को राउंड करना है तो ये img डैश राउंड लिखे। अच्छा, इसका भी क्लास मेरे ख्याल में चेंज हुआ है। यहाँ से देखते हैं इनका क्लास भी। ओके, सिर्फ राउंड इट किया गया है। ठीक है, सिर्फ राउंड इट किया गया है और राउंड इट सर्कल किया गया है। देखो ये माइनर चेंजेस आ जाते हैं, तो क्या ज़रूरत है यार, बस वही क्लासेस है, रहने दे। ठीक, लेकिन चेंजेस हमेशा वो ले आते हैं ताकि लोग अपडेटेड रहे। इससे भी नहीं हुआ। ओके, नो नो, इमेज फ्लूइड आ गया और सिर्फ राउंडेड है। 1 मिनट, क्लास राउंडेड है। ओके, राउंडेड सर्कल कर देंगे, राउंडेड डैश। ये राउंडेड है लेकिन सर्कल नहीं है। सर्कल अगर आप गोल करना चाहते हैं तो सर्कल हो जाएगा। राउंडेड देखो ये जो साइड पे उनके राउंड आ गए तो ये अप्लाई हो गई राउंडेड की प्रॉपर्टी इन पे। इमेज के बाद मैं कुछ ब्रेक लगाता हूँ इस डिवीजन के बाद ताकि मुझे क्लियर शो हो। तो राउंडेड से ये हो जाता है, देखो अब ये सर्कल से, राउंडेड सर्कल से ही ये हो गया है। इसके अलावा अगर आप यूं करते हैं थंबनेल, तो थंबनेल के लिए क्या है, अगर आप एक इमेज को थंबनेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से थंबनेल के लिए भी क्लास देख सकते हैं। राउंडेड है, राउंडेड सर्कल है, देखो थंबनेल img थंबनेल, उनके लिए वही क्लास है पुराना img थंबनेल, img डैश थंबनेल। ये स्लाइड में मुझे अपडेट करने होंगे तो देखो थंबनेल यू बन जाता है। ये आपको क्लियर शो नहीं हो रहा, लेकिन जब आप देखते हैं, ठीक है, तो फिर क्लियर शो होता है थंबनेल डिफरेंट इमेजेस। या आप वाइट बैकग्राउंड है तो उनमें से थंबनेल का पत्ता या नज़र नहीं आ रहा प्रोजेक्टर में, लेकिन मेरे स्क्रीन में थंबनेल नज़र आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल इमेजेस की बजाय जब थंबनेल हो जाता है। इसको ज़्यादा करें तो शायद नज़र आ जाए। THUMB थंबनेल, 1 मिनट।
यस एग्जैक्टली। तो वहाँ पे भी आ रहा है यार, थोड़ी सी चेंजेस तो इनमें से लग रहे थे। कंट्रोल एस, चलो एनीवे कंट्रोल एस। तो तबनेल में से अब नज़र आ रहा है वाइट थोड़ा सा, यहाँ नज़र आ रहा है कि नहीं प्रोजेक्टर में? यहाँ पे स्क्रीन पे क्लियर नज़र आता है मुझे। ये जो आप देखो ऊपर लाइन, तो ये यू थंबनेल हो जाता है, ठीक है, स्क्रीन पे नज़र आएगा। तो ये पुराना है, पहले इस तरह होता था कि आई एम जी राउंडेड, आई एम जी थंबनेल, आई एम जी सर्कल डायरेक्ट होता था, अब यूँ बनाया गया है। ओके, इसके बाद जो करना है आपने वो है रिस्पॉन्सिव वीडियोस पे काम करना, वीडियोस को रिस्पॉन्सिव बनाना। पहले वीडियोस रिस्पॉन्सिव नहीं होती थी, अब वीडियोस को किस तरह आप रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, चाहे यूट्यूब के हैं चाहे जिसके भी है। तो करना है आपने यू के क्लास कैन बी अप्लाइड डायरेक्ट टू आई फ्रेम इम्बीड वीडियो etc। आप इम्बीड आई फ्रेम और वीडियो टेक से वीडियोस को ले सकते हैं। करना आपने यूँ है कि एक डिवीज़न लेनी है, डिवीज़न को आपने क्लास का नाम देना है इम्बीड रिस्पॉन्सिव, फिर इसके अंदर लिखना है इम्बीड रिस्पॉन्सिव 16:9। 16:9 बेसिकली इसको कहते हैं एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो डिस्क्राइब्स द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इट्स विड्थ एंड हाइट। विड्थ और हाइट के दरमियान प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, विड्थ कितना है हाइट कितना है। Two common videos aspect ratios are there. One is 4:3, the universal video format of the 20th century, पुराने ज़माने के, and one is 16:9, universal for HD television and European digital television। ये HD वीडियोस वगैरह या आप जो मॉडर्न वीडियोस है इनके लिए 16:9 जो रेशो है वो ये है। तो आप 16:9 लिखेंगे। इम्बीड रिस्पॉन्सिव का क्लास ले ले, एक इम्बीड रिस्पॉन्सिव डेट 16:9 का क्लास ले ले, और उसके अंदर आप आई फ्रेम ले लें और आई फ्रेम को इम्बीड रिस्पॉन्सिव आइटम का क्लास ऐड करें। मेरा मतलब यह है कहने का कि अगर आपने रिस्पॉन्सिव वीडियोस लेने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो ये रो भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें से आप नेक्स्ट रो भी ले सकते हैं या नेक्स्ट कंटेनर भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रो ख़त्म हो गई। अच्छा, तो फिर कंटेनर कहाँ पे ख़त्म हुआ है कि मैं कहाँ पे लगा हुआ लास्ट? अच्छा, ये डिवीज़न यहाँ पे कंटेनर ख़त्म हो रहा है, ठीक। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक नया कंटेनर भी ले सकते हैं, अगर इसके अंदर रो लेते हैं तो इसके अंदर भी ले सकते हैं। डेव क्लास, अब एक नई रो ले रहा हूँ और इस रो के अंदर अब स्पेस दे रहा हूँ वीडियो को, कि कितने कॉलम में ये वीडियो होगी। डेव क्लास कॉलम डैश sm डैश 6 कॉलम में ये होगी, और इस डिवीज़न के अंदर वीडियो को लूँगा, लेकिन इस डिवीज़न वीडियो को नहीं लूँगा, इसके बाद भी एक डिवीज़न को लूँगा, उस डिवीज़न को मैं क्लास का नाम दूँगा कि इम्बीड डैश रिस्पॉन्सिव, और एक इम्बीड डैश रिस्पॉन्सिव डैश 16:9, और इस डिवीज़न के अंदर अब आप आई फ्रेम को कॉपी करेंगे या पेस्ट करेंगे। आई फ्रेम को कहाँ से? यूट्यूब के वीडियो पे जाए, यूट्यूब से वीडियोस कैसे कॉपी करते हैं उनका कोड, यस राइट क्लिक, कोई भी वीडियो कॉपी करते हुए आप यहाँ पर इनको प्ले करें। चलो ये, और इन पर यहाँ पे राइट क्लिक करें जब ये प्ले हो जाए तब देखो कॉपी इम्बीड कोड, कॉपी इम्बीड कोड को क्लिक करें और यहाँ पे वो आई फ्रेम कंट्रोल V करें, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना होगा, एक तो विड्थ हाइट उनकी हटानी है, ठीक है, हर दिन हर पल जब चाहे, और एक आपने क्लास ऐड करना होगा दबा के खाए। बुरी हैबिट्स का है ये जंक्शन। रिस्पॉन्सिव अनहेल्दी फूड यानी बॉडी में पोल्यूशन, तो इसे अंदर से क्लीन करो। रोज थोड़ी एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और न्यू लिप्टन ग्रीन टी के साथ ये बॉडी को हाइड्रेट करके उसे अंदर से क्लीन करने में हेल्प करे। न्यू लिप्टन ग्रीन टी, आदत डाल लो। यहाँ पे ये वीडियो लोड हो जाए, देखो जितने कॉलम में मैंने वो वीडियो ली थी वो वीडियो आ गई है, फाइन, और ये वीडियो रिस्पॉन्सिव भी होगी। अब अगर आप कॉलम्स बढ़ाते हैं, चलो ये रो है, यहाँ पे मैं इस रो के लिए भी कमेंट्स लिख दूंगा, ठीक, क्या कमेंट्स लिख दूंगा कि रो मैं वापस करूंगा इंडिक फॉर इसको हाईलाइट कंट्रोल
क्वेश्चन मार्क से कमेंट करें। यहाँ पे न्यू रो स्टार्ट हुई है, ये रो भी खत्म हो गई। रो इंडिट फॉर वीडियो सेक्शन। आपको इजीली कोड में से पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन सा काम हुआ है। कुछ एक दूसरे को हेल्प कर ले, तो ये रोल कर वीडियो ले, की कुछ एक कोड अलग होगा। आइडियाज जो और है ना, इसके आउट ऑफ द बाद बॉक्स थिंकिंग वो नहीं थी। ये रूल्स हमने बना लिए, खुद बना लिए, खुद बना अगर आप लिए। यहाँ पे आप देते हैं करने कि के बाद अगर गिर भी रहे हैं तो वापस जा रहे हैं उसी क्यू में कि अब हम दोबारा से करेंगे। वो हम लोग हट रहे थे कि नहीं करना। उनने ट्राई नहीं किया अंकल आंटी 10 के अंदर आ गए। ट्राई कर ले। उनको डर लगा फाइन, और ये कंटेनर में है, दैट्स वाई साइड से जगह है। जब बड़े हो जाते अच्छा, हैं तब एक ही आप चांस लोगों ने मिलता है। क्वेश्चन नहीं बोल किया बच्चे कि हार अगर इस मानते इमेज नहीं को क्योंकि वो हार यहाँ पे जानते शो ही करना नहीं। है, तो क्या बच्चों को अगर हारना इस हम इमेज को सिखाते यहीं पे हैं? शो सर्फ नहीं करना एक्सेल, है हार को हराओ। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे लेफ्ट में शो करना है और स्पेस इतनी ही देनी है। 4 कॉलम में शो करना है लेकिन राइट पे शो करना है। क्या? वो तो कंटेनर की वजह से है, ठीक है। अगर आप कंटेंट फ्लूइड करेंगे तो फिर वो तो बिल्कुल लेफ्ट से ही आएगा, फुल आएगा 100%। लेकिन मैं इतना ही इमेज चाहता हूँ, इतना ही ये इमेज मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह ही हो, लेकिन ये यहाँ पे लास्ट में हो। तो क्या करेंगे? किसी ने क्वेश्चन नहीं किया तो ये करना चाहिए था आपको। तो आप यूँ कर देंगे कि भाई आपने इनको 4 कॉलम दिए हैं इमेज को, यहीं पे आए और यहाँ पे एक और चीज़ लिखे कि कॉलम डैश SM डैश ऑफसेट। कितने कॉलम्स छोड़ने हैं स्टार्ट से, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई 4 इसलिए लिए हैं, 6 कॉलम स्टार्ट से छोड़ दो, ठीक, या 8 छोड़ दो तो फिर बिल्कुल सर पे ही आएगा। अरे रुको रुको, ये क्या मुसीबत है? अरे ये क्या इसको भी चेक सर्कस की तरह जेल बना रहा हूं। कॉलम डैश SM डैश 4 ऑफसेट। यस जंगल में छोड़ दे। अरे ये जी। सर्कस का शेर है, इसे शिकार करना नहीं आता। जंगल में तो इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। बदलो। तो देखो फॉरेस्ट के उस पार कंटेनर फ्लूइड किया तो 100% बाय डिफॉल्ट आ गया, और ये भी बिल्कुल साइड तक ही आ गया। तो कंटेनर फ्लूइड बाय डिफॉल्ट 100% इनकी वेट होती है। तो ठीक है, ये आपके टेबल्स है जी। कंटेनर फ्लूइड में क्या कर सकते हैं? इमेज राइट का बूटस्ट्रैप में देखें आपने वो टेक्स्ट के लिए है, ठीक है। वो उसके सामने लिखा है टेक्स्ट। ये इस तरह आप नहीं कर सकते कि एक चीज़ से अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की। टेक्स्ट के लिए अपनी चीज़ें, इमेज के लिए अपना काम, वीडियोस के लिए अपना। इस तरह नहीं कि अगर आप टेक्स्ट अलाइन लिखते हैं तो क्या आप इमेज को टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी से सेंटर पर अलाइन कर सकते हैं? नहीं। तो उसी तरह आप कैसे टेक्स्ट अलाइन, आप IMG अलाइन नहीं लिख सकते कि IMG अलाइन राइट, ठीक है। अगर आपने उसको अलाइन करना है तो इसी तरह ही करना हो। अब ये इमेज रिस्पॉन्सिव भी है और इसके साथ साथ ये राइट पे भी है। अगर आप कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूँ आएगा, बिल्कुल लेफ्ट पे पहुंचेगा और सेंटर पे होगा, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन स्मॉल होता है तो ये यहाँ पे है। फाइन, कुछ समझ आ रही है बूटस्ट्रैप की? ठीक है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं किया, 2 दिन प्रैक्टिस नहीं किया, फिर देखते रहें, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू कि इस पे प्रैक्टिस करें जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक बटन स्टाइल को पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं ना। पहले तुम दोनों की धुलाई तो कर लो। जिंदगी भर तुमने मेरे छोटे साइज का मजाक उड़ाया है, अब मेरी बारी है। ठीक है, बटन को तो एंकर या इनपुट देके अंदर ले सकते हैं। कैसे? और कितना खाओगे मोटू भाया? अरे बस करो, अरे मैं थक गया हूँ। भूख लगी है। अरे तुम्हें भूख कब नहीं लगती मोटू? ओह नो, ये तो जॉन है। डॉक्टर झटका लगता है इसने भी वो इंजेक्शन लगा लिया है। आज के बाद मोटू को कभी भूख नहीं लगेगी। आज इसकी भूख का आखिरी दिन है। बटन पे लेते हैं, अभी देख लेते हैं कि किसकी भूख का आखिरी दिन है। कला सामने देना है,
बटन आ गया वीडियो के बाद। फाइन, इस तरह अगर आपने कोई और बटन, ये टेक्स्ट है इसके ऊपर सक्सेस, आपने जो भी टेक्स्ट बटन को देना है ठीक, और सक्सेस की जगह जस्ट क्लास का नाम चेंज कर, ठीक है, यहाँ पर डेंजर मतलब BTN बटन होगी, कौन सी बटन होगी, सक्सेस की, डेंजर की। तो नॉर्मल हो गया, अब क्या होगा? मोटू, अब आएगा मजा। आज मैं तुमसे गिन गिन के बदला लूंगा। अरे पत्तू को सोचो, खाली पेट मेरे दिमाग की मस्ती नहीं चलती। आइडिया, ये लो मोटू, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। अरे तुम्हारे समोसों की ताकत के सामने डॉक्टर झटका की किसी भी दवा की कोई ताकत टिक नहीं सकती। यार, जॉन की दवा का असर भी खत्म हो रहा है। पुलिस! चिंगम सर, मुझे जेल ले चलो, जेल ले चलो। तुम्हें सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अब तुम जेल से नहीं बच सकते। आप सजा बाद में देना सर, पहले हमें कुछ हिसाब बराबर करना है। इसके बाद चिंगम सर, अपराधी को पकड़ना आपकी ड्यूटी है। डू योर बटन पर आप चाहते हैं कि आप बटन पर क्लिक करें तो आप एंकर में से फॉर एग्जांपल आपको कोई पेज का एड्रेस देते हैं, लेकिन एज से मतलब कि अब तक कुछ नहीं है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एंकर सक्सेस बटन का नाम मैंने दे दिया, ठीक। और जस्ट उनका जो मकसद है वो है इस क्लास के नाम से। क्लास क्या देना होगा? BTN की बटन होगी। कौन सी बटन होगी? डेंजर की होगी, ठीक है। इसलिए लंबी है कि टेक्स्ट लंबा है, ठीक है। टेक्स्ट का जो टेक्स्ट ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा है इनका साइज भी। तो वही बटन है, जस्ट चाहे आप एंकर टैग के में लेते हैं, इसी तरह आप इनपुट टैग में भी ले सकते हैं। इनपुट टैग ले लें, इनपुट टाइप या टाइप सबमिट। वो देखो उस पपी को, कितने जोर जोर से रो रहा है। यहाँ पे आपने क्या वो बीमार भी लग रहा है, बेचारा लावारिस होगा, उसका कोई नहीं है। चलो इसे डॉक्टर झटका के पास ले चलते हैं, इसका इलाज करवाते हैं। हेलो पपी, आओ आओ, तुम्हें डॉक्टर झटका के पास ले चलते हैं। अरे डरो मत बेटा, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। वैल्यू से, ठीक है। ये कौन सी बटन है? बटन को लार्ज करना, बटन को मीडियम शो करना, बटन को स्मॉल शो करना या बटन को एक्स्ट्रा स्मॉल शो करने के लिए आप एक क्लास सेट करते हैं। अगर आपने इस सक्सेस बटन को बनाना है ज्यादा तो आप यहाँ पे ऐड करें BTN। इसी तरह अगर आपने इनको एक्स्ट्रा स्मॉल बनाना है तो इसको कैसे कम कर रहे हैं। चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। या यहाँ पे अगर आपको मीडियम बटन बनानी है तो मीडियम तो किसी भी बटन को कम या ज्यादा आप कर सकते हैं इस क्लास
अब क्या चाहिए तुम्हें? क्या? हम तो तुम्हारा भला कर रहे थे, तुम्हारी बीमारी का इलाज कराना चाहते थे और तुमने हमें ही कटवा दिया। सॉरी अंकल। लो अब सॉरी बोल रहा है। मैंने इसकी भाषा इनका भी कैसे फिर समझ देखना ली? होगा, ठीक? अरे हाँ, Bootstrap मुझे भी four ऐसा में लगा। ऐसे हम गलत करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। सॉरी कुंफू मास्टर, गलती हो गई। वी आर प्राउड ऑफ यू।